साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेश सिंह एक बार फिर आपका आपके यूट्यूब चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में स्वागत करता हूं। मित्रों, एक लंबे अंतराल के बाद मैं फिर आज आपके सामने आया हूं और एक ऐसी मेडिसिन को लेकर के कि जिसको जो है हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं और बहुत दिनों से ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती आ रही है। बात करेंगे हम एग्रीवेशन फ्रॉम रेस्ट, अमरेशन फ्रॉम कांस्टेंट मोशन एंड एग्रीवेशन फ्रॉम फर्स्ट मोशन। अगर हम ये लाइन की बात करते हैं तो ये मेडिसिन हमारे जहन में जो आती है वो है रस्टॉक्स। तो रस्टॉक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत ज़्यादा हम इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं अपने मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम में, कमर दर्द, हाथ पैर के दर्द, मतलब ऐसी जगहों पर जहाँ के हमारी मांसपेशियाँ या हड्डी के जो है वो दर्द, या टेंडन या लिगामेंट वाले जोड़ों के दर्द, जो इस तरीके से जो कंप्लेंट्स होती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। लेकिन ये ऐसी जगहों पर इतना ज़्यादा यूज होने वाली यूज क्यों होती है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे इसका माइंड जो सेक्शन है वो कैसे वर्क करता है, इसके मेंटल सिम्टम्स कैसे वर्क करते हैं और कैसे हम इस मेडिसिन को और ज़्यादा अच्छे से पहचान सकते हैं इसके मेंटल सिम्टम्स के थ्रू जा कर के, इस वीडियो लेक्चर में इस सब की हम बात करेंगे और खोलने की कोशिश करेंगे रस्टॉक्स की और परतों को, जिससे हम उसके मेंटल सिम्टम्स को पकड़ करके केवल जो है मस्कुलर स्केलेटल ही नहीं बाकी भी और सिस्टम पर काम कर सकें और ये मेडिसिन बहुत अच्छे से वहाँ पर वर्क भी करती है। तो आइए एक केस से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक माता जी हमारे क्लिनिक पे आई। वो जो है लगभग उनकी एज 65-66 ईयर्स की थी और उनके घर में जो है उनका बेटा था, उनकी बहू थी, उनके हस्बैंड थे, पोते थे, इस तरीके से एक भरा पूरा परिवार था। और जो है उनको जो कंप्लेंट्स थी वो उनके दाएं हाथ में जो है वो दर्द होता था और दाएं हाथ का दर्द यहाँ से लेकर के पूरे हाथ में होता था और कभी कभी ये राइट शोल्डर में भी पेन जाता था। ये दर्द उनको बहुत पहले से था, मतलब करीब जो है महीना डेढ़ महीना पहले से ही उनको ये तकलीफ़ थी, लेकिन उन्होंने कहीं और नहीं दिखाया और वो इसको लेकर के काम चला रहे थे। तो जब मैंने पूछा कि जो है आपने इसको पहले क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे घर में जो है मेरे हस्बैंड की भी दवा चलती है और जो है मेरी जो है घर में छोटा बच्चा है उसको भी कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, उसकी भी दवाई चलती रहती है। तो इसमें मुझको जो हुआ तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत थी, तो मैंने सोचा कि ऐसे ठीक हो जाएगा, उसमें अपना तेल वोल लगा करके मालिश करके अपना काम चलाते रहे। लेकिन धीरे धीरे ये दर्द अब बढ़ गया। मुझको पता चला कि हमारे यहाँ जो है रिलेशन में किसी एक जो है किसी को ये प्रॉब्लम और थी और उसके बाद उनका एक हाथ काम करना पूरा बंद कर दिया। तो अब मैंने कहा कि अगर मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा तो मैं अपने घर में जो बहू है उसको हेल्प करती हूँ, उसका हाथ बटाती हूँ, घर के और भी काम करती हूँ, तो वो सारे काम रुक जाएंगे। फिर जो है मुझे और ज़्यादा, मतलब जो उनकी कहने का सेंस था वो ये था कि जो उनकी तकलीफ़ है वो तकलीफ़ सेकेंडरी है, उनका जो काम वो करती हैं वो काम उनका बाधित हो जाएगा। तो हमने कहा कि तो इसको आपको पहले दिखाना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि पहले बेटे ने मुझसे कहा कि चलो किसी इसको हड्डी को डॉक्टर को दिखा दूँ या जो है उसमें। तो हमने कहा कि हम जाएंगे वहाँ पे, वो जो है जांच कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, बहुत पैसा उसमें लॉस होगा, इससे अच्छा जो है मैं चलती हूँ, मैं किसी ने बताया था आपके बारे में तो मैं होम्योपैथिक इलाज ले लेती हूँ, तो आसानी से ये जो है ठीक हो जाएगा। तो हमने कहा चलिए ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा लेकिन डॉक्टर साहब जो है दवा कुछ ऐसी दीजिएगा लेकिन जो बहुत तेज़ी से काम करे और जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि अब घर का जो है मैं काम नहीं कर पा रही हूँ और जो लोड है वो पूरी की पूरी तरीके से मेरे बहू पे आ गया है। वो भी बेचारी सोचती है कि मुझसे कुछ हेल्प मिल जाए, उसको भी बाहर जाना होता है और भी काम रहते हैं, तो उसको भी लगता होगा कि कुछ मैं उसकी हेल्प कर दूं तो उसको थोड़ा सा आसान, उसको जो है काम में थोड़ी आसानी हो जाए, थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो फिर जो है वो कहते कहते उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि प्लीज़ कोई अच्छी दवा दीजिएगा जिससे जल्दी से जल्दी ये मुझे जो है मुझे इससे छुटकारा मिल जाए।
ये कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो धीरे धीरे करके जो है वो रोने लगी, और जो उनके बात करने का तरीका था उसमें उनके चेहरे पर एंजाइटी भी साफ साफ दिख रही थी। तो हमने कहा कि ठीक है, हम आपको दवा दे रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आप घबराए नहीं। थोड़ा सा कंसोलेशन दे, थोड़ा सा सांत्वना देने के बाद मैंने उनको रस्टॉक्स 200 की 3 खुराक बना के दिया गया, बाकी जो है प्लेसबो दिया गया। और उसके बाद जो है अगली विजिट में जब वो आई तो उनको करीब 50% आराम था। फिर वही दवाई रिपीट की गई 2-3 विजिट में वो उनका दर्द लगभग वो ठीक हो गया। 1 mg पोटेंशियल तक उनको दी गई। तो रस्टॉक्स में आइए हम इस केस में देखते हैं कि कौन कौन सी रूब्रिक ली गई और कौन कौन से रूब्रिक्स जो है वो रस्टॉक्स को सपोर्ट करते हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेडिसिन हम पढ़ते हैं रस्टॉक्स फ्रेंड्स। तो रस्टॉक्स का जो जिस्ट होता है, जो उसका पिन पॉइंट होता है, जो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, वो होता है रूब्रिक है सेल्फलेसनेस। रस्टॉक्स का जो पेशेंट होता है, जो रस्टॉक्स का बंदा होता है, वो पूरी फैमिली में अपने आप को सेल्फलेसनेस का मतलब होता है कि अपने आप को लेस करके, मतलब बाकी लोगों की प्रायोरिटी ज़्यादा रहती है उसके लिए अपने आप को वो सबसे पीछे रखता है। किसी भी चीज़ में, किसी भी कंडीशन में, जब भी उसको जो है मान लीजिए कि घर में जो पैसे आ रहे हैं उसमें किसी को दिखाना है, किसी को और प्रॉब्लम है, तो अपनी प्रॉब्लम को पीछे कर लेगा, पहले दूसरे को दिखाएगा। मतलब जो रस्टॉक्स का बंदा होता है, सेल्फिश का बिल्कुल अपोजिट वर्ड है सेल्फलेसनेस। पहले बाकी सबका हो जाए, उसके बाद मैं कर लूँगा अपने लिए। तो इस तरीके का जो मेंटलिटी होती है वो रस्टॉक्स की होती है। ये मेंटलिटी घर के मुखिया की हो सकती है, और इसीलिए रस्टॉक्स जो है वो हमेशा अपने आप को लीडर की भूमिका में रखता है, घर के मुखिया की भूमिका में रखता है। वो चाहे वो छोटा बच्चा भी हो सकता है, वो गार्जियन भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये जो महिला है वो मुखिया नहीं है, जो अर्निंग मेंबर है वो उसका बेटा है। ये हस्बैंड वाइफ जो है वो उसके सपोर्ट में है, तो करना कराना सब कुछ उसके बेटे बहू को रहता है। लेकिन उसके बाद भी इसकी जो सोच है, इसकी जो मेंटेलिटी है कि पहले इन सब लोगों का हो जाए, उसके बाद मैं कर लूँगी। बच्चे की दवा हो जाए, बहू का हो जाए, और जो हस्बैंड है उनकी दवा लगातार चल रही है तो सबका हो जाए, उसके बाद मैं कर लूँगी। जो पेशेंट होता है वो थोड़ा सा सल्फ़र की फील के साथ आता है। जैसे सल्फ़र में भी जो है ये पहला सेल्फलेसनेस हो गया। तो सल्फ़र जो है, सल्फ़र भी लेट में आता है। जैसे अपनी बीमारी को ले करके जैसे सल्फ़र भी जो है वो तुरंत नहीं आएगा कि अभी कोई प्रॉब्लम हुई वो तुरंत पहुंच गया, क्योंकि सल्फ़र वेल्थ में होता है और वो थोड़ा सा भी ये होगा। हाँ डॉक्टर साहब पहले ऐसे था, चल रहा था, फिर अभी मैंने देखा कि अभी थोड़ा सा दर्द बढ़ गया है, अब मैं देखा हूँ कि मेरा काम प्रभावित हो रहा है। तो जो सल्फ़र की बॉडी लैंग्वेज है बात करने की, और जो रस्टॉक्स की जो वर्डिंग्स हैं वो सेम हो सकते हैं। वो भी यही कहता है कि डॉक्टर साहब पहले तो मैं लेकिन पहले मैं जब मुझे तकलीफ हुई तो मैंने कहा छोटा मोटा तकलीफ है, अब सब लोगों का और चल रहा है, तो फिर मैं इसमें क्यों अपना मतलब जो मनी है, जो पैसा है इसमें क्यों वेस्ट करूं। ये रस्टॉक्स है। और लेकिन सल्फ़र के साथ ऐसा नहीं, उसको पैसे की प्रॉब्लम नहीं, उसको ये है कि उसके पास इतना है, वो अभी तो उसकी जो तकलीफ़ है उसकी वेल्थ की तुलना में बिल्कुल कम है। दोनों में ये अंतर है। फिर उसके बाद में जो है केयर्स फॉर रिलेटिव्स, केयर फॉर चिल्ड्रन अबाउट, इन दोनों में भी सल्फ़र के साथ साथ ये आता है। सल्फ़र भी ऐसी बात करता है कि अगर मैं प्रभावित हो जाऊंगा तो मेरा जो है मेरा काम प्रभावित होगा, तो मेरे बच्चे जो है वो कैसे सरवाइव करेंगे, मेरी फैमिली कैसे सरवाइव करेगी, इसलिए मुझको ठीक होना है। रस्टॉक्स भी ऐसे ही बोलता है। लेकिन रस्टॉक्स में जो उसकी बोलने की जो अपना केस देते समय रस्टॉक्स एंशियस होता है, रस्टॉक्स रेस्टलेस होता है। मतलब जब रस्टॉक्स आपसे बात करेगा तो वो इम्पेशेंस हो करके आपसे, डॉक्टर साहब देखिए कुछ करिए, किसी तरीके से इसको ठीक कर दीजिए, नहीं तो मैं ही अर्निंग मेंबर हूँ कमाने वाला, और अगर मुझको ऐसे कुछ हो गया, मैं बेड पे आ गया, तब और लोग कैसे क्या होगा। इस तरीके से वो थोड़ा सा जो है रेस्टलेस।
लेकिन सल्फ़र जो है वो वेल्थ में रहता है। तो सल्फ़र जब भी बात करेगा तो इतना ज़्यादा वो इम्पेशेंस होकर के बात नहीं करेगा, इतना ज़्यादा क्लोज होकर के वो कहेगा ठीक है डॉक्टर साहब देखिए कुछ करिए, अगर जो है मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे, और जो है इतना है, पहले से तो अभी कुछ कम है। मतलब उसका जो बात करने का, जो सल्फ़र के बात करने का तरीका है वो ग्रेविटी वाला बंदा है, तो वो उतना ज़्यादा जो है वो इम्पेशेंस नहीं होगा। तो अभी हमने 3 रूब्रिक्स इसकी जान ली। सेल्फलेसनेस जान लिया। डिल्यूजन, एक रूब्रिक इसमें आता है डिल्यूजन लुकिंग एट हर एवरीवन इज, ये रस्टॉक्स में है। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि घर के सारे मेंबर्स जो है लुकिंग एट हर, उसके ऊपर जो है वो देख रहे हैं, उसकी तरफ देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वो जो है वो ऐसा बंदा है जो और लोगों को सपोर्ट करता है। वो ऐसा बंदा है जो काम करेगा तो काम करने से जो है जो अर्निंग होगी उससे उसकी फैमिली चलेगी। बहुत क्लियर कट मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये डिल्यूजन है उसका। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। जो मेरा वाला केस था, यहाँ पर बहू घर का सारा काम कर रही थी, वो खाना बना रही थी, जो माता जी थी ये केवल उसकी हेल्प कर रही थी, लेकिन फिर भी इनको ये लग रहा था कि वो जो है इनकी तरफ देख रही है। मतलब उसको आशा है कि ये अगर जो भी उसकी हेल्प कर देती है उसको थोड़ी आसानी हो जाती है। मतलब पूरा काम वो कर रही है, लेकिन इनको ये लग रहा है कि मैं सब सारा काम कर रही हूँ। यही जो है बॉडी का जो आपका फिजिकल और मेंटल में यही डिफरेंस होता है। मानसिक रूप से पेशेंट जो महसूस करता है, जो हमारा शरीर है वो उसको वैसे ही रिसीव करता है। मतलब हम काम करें चाहे नहीं करें, लेकिन मानसिक रूप से हमको ये लगता है कि हमको बहुत मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है, ये करना है, वो करना है। करते करते वो जो मैसेज है वो बार बार हमारे ब्रेन से वो मैसेज हमारे मांसपेशियों को और लिगामेंट्स को, टेंडन्स को जाता है। इसीलिए रस्टॉक्स जो है, क्योंकि उसका जो थीम होती है, उसकी जो थिंकिंग होती है वो इस तरीके की होती है, तो वो चाहे जितना काम करे चाहे नहीं करे, लेकिन बार बार वो मैसेज उसके जो है वो हाथ पैर को जाता है, कमर को जाता है, शोल्डर्स को जाता है, जो सपोर्टिंग ऑर्गन्स होते हैं उनको जाता है। इसलिए वो ऑलरेडी वो फैटिग में चला जाता है और वहाँ पे थकान की वजह से वो जो पैथोलॉजी होती है, जो दर्द होता है वो शुरू हो जाता है। तो अगली रूब्रिक हम देखते हैं, केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट, केयरफुल ऑफ चिल्ड्रंस अबाउट। ठीक है, उसके बाद में फिर जो है कॉकुलस से आपको यहाँ पर ये मेडिसिन लगती जुड़ती होगी, क्योंकि कॉकुलस भी अपने परिवार की, अपने घर में और सदस्यों की बहुत केयर करता है। अपने आप को पीछे रख करके जो है वो जो है और लोगों के लिए वो दवा कर लेगा, वो आगे और लोगों को आगे प्रमोट करेगा। लेकिन कॉकुलस में और जो है रस्टॉक्स में 2 अंतर हैं। एक तो अंतर ये है कि कॉकुलस है केयरफुल ऑफ अदर्स में। अदर्स का मतलब वो अदर कोई भी हो सकता है, उसकी फैमिली मेम्बर हो सकता है, बाहर का हो सकता है, लेकिन जो रस्टॉक्स होता है वो अदर्स में नहीं है, वो अपने फैमिली रिलेटिव्स में है, अपने चिल्ड्रन में है। एक अंतर ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि कॉकुलस जितना केयर में जाता है वो उतना ज़्यादा जो है उसकी एनर्जी कम होती है और वो उतना ज़्यादा जो है वो लो एनर्जी के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। वो पूरी तरीके से केयर में इंडल्ज हो जाता है मानसिक रूप से और केयर के साथ चिंता में रहता है, जबकि जो रस्टॉक्स होता है वो केयर के साथ एक्शन में रहता है। इसलिए रस्टॉक्स जो है वो केयर के साथ में रेस्टलेस में रहता है। फिर कभी कभी रस्टॉक्स जो है बात करते करते अपने बिजनेस की ये करना है, वो करना है, मुझे जो है मुझको डॉक्टर साहब जो है मतलब अगर ठीक नहीं होऊंगा तो मैं कैसे काम करूंगा, कैसे मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊंगा। तो ये है केयरफुल ऑफ बिजनेस अबाउट हिज। अपना जो उसका काम है उसके काम को लेकर के वो हमेशा केयरफुल रहता है। मुझे ये करना रहता है, मुझे उसकी हेल्प करनी है, चाहे वो बिजनेस करना हो, चाहे नौकरी करनी हो, चाहे घर का काम करना हो, चाहे बाहर का काम करना हो। बिजनेस को मैंने एक्सप्लेन करते समय आपसे बताया था कि अगर वो स्टूडेंट है तो पढ़ाई ही उसका बिजनेस है। जो भी वो काम करता है उसके लिए वो केयरफुल रहता है।
ब्रानिया और रस्टॉक्स की तुलना हम बार बार करते हैं। ब्रानिया भी जो है वो इस उसमें नहीं है, वो अपने बिजनेस के प्रति वो जो है केयरफुल नहीं होता है, लेकिन वो बिजनेस टॉक्स आप में है, हमेशा वो उसके बिजनेस की बातें करता रहता है। उसको नफ़ा नुकसान से मतलब होता है, अपने काम से मतलब नहीं होता है। पैसा आता रहना चाहिए, नफ़ा होता रहना चाहिए, काम चाहे हो चाहे नहीं हो, काम चाहे जैसा भी हो, लेकिन रस्टॉक्स में यहाँ पे नहीं है। फिर डिरेलियम बिजनेस टॉक्स ऑफ में रस्टॉक्स है, बिजनेस टॉक्स ऑफ में रस्टॉक्स नहीं है, ब्रानिया है, लेकिन डिरेलियम बिजनेस टॉक्स ऑफ में रस्टॉक्स है। इसका मतलब जब रस्टॉक्स बिल्कुल परेशान होता है, जब उसको लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और वो डिरेल होता है, तब वो अपने बिजनेस की बातें करता है। मतलब बिजनेस उसका सोल में नहीं है, उसके वाइटल फोर्स में बिजनेस नहीं है, लेकिन वो जो है केयर की वजह से जब वो ओवरकम होता है, जब केयर की वजह से मतलब उसको एक तरफ केयर है उसके दिमाग में, दूसरी तरफ वो काम नहीं कर पा रहा है, तब वो डेरिलियम में जाता है, तब वो अपने बिजनेस की बातें करता है। फिर कैरीड डिजायर टू बी कैरीड फास्ट, पहले तो वो आएगा नहीं, लेकिन जब आएगा वो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर के पास जाता है जब लगता है कि अब बेटा मैं तो नहीं कर पाऊंगा, अब मैं गिर जाऊंगा, जब मैं अब नहीं कर पाऊंगा तब अब इन लोगों का क्या होगा। अब ये चीज़ जब उसके दिमाग में आती है तब वो फिजिशियन के पास पहुंचता है और तब उससे कहता है कि बिल्कुल आप हमको तुरंत ऐसी दवाई दीजिए कि जादू के तरीके से काम हो और जल्दी से जल्दी मुझे इस कंडीशन से बाहर निकालिए, मैं अपना काम कर सकूं। पहले 6 महीने नहीं गया, पहले 2 महीने नहीं गया, पहले 1 महीने नहीं गया, काम चलाता रहा, लेकिन जब वो पहुँचेगा तो बिल्कुल इस तरीके से बात करेगा और यही नहीं करेगा। फिर श्रीकिंग हेल्प फॉर जंप अप फ्रॉम द बेड, हाथ पैर जोड़ेगा, आपसे मदद की गुहार लगाएगा। खुद से वो जब नहीं निकल पाएगा, पहले खुद से निकलने का प्रयास करता है, जब खुद से नहीं निकल पाएगा तब वो अब उसको लगता है कि अब मैं जो है किसी भी तरीके से इस कंडीशन से, इस बीमारी से नहीं उबर पा रहा हूँ अब, और इसकी वजह से मेरा काम बंद हो जाएगा, मेरे घर वाले कैसे जो है सरवाइव करेंगे। तब वो गुहार लगाता है कि डॉक्टर साहब किसी भी तरीके से जल्दी से मुझसे इस बीमारी से निजात दिला दीजिए, जल्दी से इस कंडीशन से मुझको बाहर निकाल लीजिए। तो इस तरीके से सीकिंग हेल्प फॉर जंपिंग, और ये करते करते वो रोने भी लगता है, बात करते करते बीपिंग इजली, कभी कहीं पल्सटिला के साथ में जाता है। पल्सटिला से आप इसको जो है वो कर सकते, क्योंकि सल्फर की वेल्थ नहीं है इसमें, और पल्सटिला का जो है जो की माइल्डनेस भी नहीं है, मतलब पल्सटिला की माइल्डनेस नहीं है, सल्फर की वेल्थ नहीं है, उसके बीच की कहीं कोई बात होती है। बीपिंग इजली में है, बीपिंग इनवॉलंटरी में है, और जब पेशेंट हमारे सामने बात करते करते रोने लगता है तो हमको तुरंत इग्निशिया या पल्सटिला की तरफ हम जाते हैं। लेकिन वहाँ से भी आप देखिए कि अगर इस बंदे में कहीं ना कहीं अगर अपनी फैमिली के प्रति, अपने जो है उसके प्रति बहुत ज़्यादा केयर है, सेल्फलेसनेस वाली कंडीशन है, तो ये रस्टॉक्स होगा। डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड में है, तो जो माता जी थी उनमें यही सारी रूब्रिक्स ली गई थी कि जो है केयरफुल ऑफ रिलेटिव अबाउट में थी, क्योंकि वो अपने जो है बहू की बात कर रहे थे कि उसको हेल्प करना है, अगर मैं ऐसी कंडीशन हो गई तो मैं कैसे जो है उसकी हेल्प कर पाऊँगी। केयरफुल ऑफ चिल्ड्रन अबाउट लिया गया था। डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड, जो काम है उसका वो प्रभावित हो रहा है और लगातार वो काम उसका प्रभावित हुआ जा रहा है। तो इस तरीके से जो है तमाम सारी रूब्रिक्स में ये मेडिसिन है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, एक और रूब्रिक है जो इस मेडिसिन को और सी जो है जो आसपास आने वाली मेडिसिन से उनसे अलग करती हैं, वो है फियर सुपरस्टिशियस। फियर सुपरस्टिशियस आपको ऐसे देखने को मिल सकता है कि जैसे अगर कोई बंदा आता है आपके पास, आपसे कहता है, वो जो है कड़ा पहना हुआ है, कंगन पहना हुआ है, कोई तबीज बंधा हुआ है, या बात करते करते इस तरीके से बात करता है कि डॉक्टर साहब मैं ऐसे, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई थी, तो किसी ने कहा कि आप वहाँ चले जाओ, वहाँ दर्शन कर लो, ये कर लो। या पैसे देने के समय, डॉक्टर साहब मैं शाम को पैसे देना पसंद नहीं करता हूँ, अगर आपको मैं दिन में दूँ तो, या शाम को जो है मैं लेन देन नहीं करता हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारी अंधविश्वास वाली बातें कभी कभी पेशेंट अनजाने में कह जाता है, कर जाता है। ये रस्टॉक्स में जो है ये
सुपरस्टिशियस भी है, और फियर सुपरस्टिशियस रूब्रिक में है कि उसको डर रहता है कि कहीं कोई मेरी कंडीशन और ख़राब न हो जाए। क्यों? क्योंकि जो सुपरस्टिशियस में ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, जिसमें कोई बेसिर पैर की बातें हैं। फियर डिजास्टर ऑफ मेडिसिन है ये। कभी कभी पेशेंट कहता है कि डिजास्टर का क्या मतलब होता है? डिजास्टर का मतलब होता है कि अचानक ऑल ऑफ सडन सब कुछ समाप्त, मतलब अभी सब कुछ ठीक ठाक था, अचानक ऐसा चीज़ हुआ, जैसे अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, ऐसी कोई चीज़ आ गई कि जो सा था वो उसने सब कुछ को तहस नहस कर दिया। ये डिजास्टर होता है। अपनी बीमारी को लेकर के डॉक्टर साहब मैंने सुना कि फलाने को ऐसा हो गया, अब कहीं मुझे ऐसा ना हो जाए। तो सुपरस्टिशियसनेस भी है और डिजास्टर भी है ये, क्योंकि अचानक जो है कहीं ये सब कुछ मेरा जो लाइफ चल रही वो समाप्त ना हो जाए। उन्होंने कहा था कि उनका जो है वो ऐसे हल्का हल्का दर्द हो रहा था, अचानक उनका हाथ पैर काम करना बंद कर दिया। हो सकता है उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, हो सकता है तुमको केवल रूमेटिज्म हो सकता है तुमको केवल गाउट हो, उसको जो है सीबीए हो गया हो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। ऐसा हो रहा था, उनको ऐसा हो गया तो कहीं मुझको भी ऐसा ना हो जाए, उनका तो सब कुछ समाप्त हो गया। तो ये है फियर डिजास्टर ऑफ। फॉर सेकेंड फीलिंग में है, कई बार इसको जो है लगता है कि घर वालों ने इसको छोड़ दिया है, घर वाले इसको जो है मतलब इसको तवज्जो नहीं देते, लेकिन फिर भी ये लगा पड़ा रहता है उसमें। एंजाइटी सिटिंग बेंट। सिटिंग बेंट का मतलब होता है कि ऐसे बैठना। ऐसे हम कब बैठते हैं? जब हम उठने की पोजीशन में होते हैं। एक तरफ तो मेरी तबीयत ख़राब है, मेरा काम करने का नहीं मन कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मेरी फैमिली है, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो वो लोग सर्वाइव कैसे करेंगे? सारी जिम्मेदारी मेरे कंधे पे है, तो इसलिए मुझे उठना ही है और करना ही है। ऐसे वो इस पोजीशन में वो आ सकता है। या फिर जब बहुत आदमी बैठे बैठे थक जाता है काम करते करते, तो थोड़ा सा ऐसे बेंट होकर के बैठ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में उसको बहुत ज़्यादा व्याकुलता होती है, बहुत ज़्यादा चिंता होती है। तो इस तरीके से हम रस्टॉक्स के बारे में थोड़ी सी हमने बात किया। एक बहुत बड़ी मेडिसिन है, इस पे और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन जो इसका जिस्ट है, जो इसका पिन पॉइंट है, ये मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इसके और भी रूब्रिक्स को देखिए, इसमें और भी चीज़ों को देखिए, आपको जो है ये मेडिसिन और अच्छे से समझ में आएगी। इन सारे रूब्रिक्स को एक दूसरे के साथ कोरिलेट करने की कोशिश करिए। तो अब मैं बात करूंगा कि क्यों इस मेडिसिन में, जो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन बात किया था कि क्यों ये हमारे फाइब्रोस्केलेटल सिस्टम पर काम करती है। इसलिए क्योंकि इस बंदे के दिमाग में ये हमेशा रहता है कि इसको कुछ करना है, इसको अपने परिवार के लिए, अपने जानने वालों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए कुछ करना है, और सारा बोझा ये अपने ऊपर लेके चलता है। ये मैसेज दिमाग से लगातार इसके स्केलेटल और फाइब्रोस्केलेटल सिस्टम को जाता है, और इसलिए इसमें ऐसे केमिकल सीक्रेट होते हैं जो वहाँ पर काम ना करते हुए भी या करते हुए भी, या जितना करता है उससे ज़्यादा वो उसको जो है उन सिस्टम को एडजस्ट कर देता है, और वहाँ पर पैथोलॉजी डेवलप हो जाती है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस उम्मीद के साथ कि फिर जल्द ही हम आपसे मुलाकात करेंगे। इस मेडिसिन को और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।